25 शादियां, 4 पीड़ित महिलाएं सामने आईं, एडीएम को शिकायत की गई, विधायक ने भी एफआईआर लिखवाई। सीतापुर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि भाई ये शादी थी या कोई मैरिज सीरीज, और हर सीरीज में नया नाम, नई पहचान और नया किरदार। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। आरोप है कि अनुज त्रिवेदी ने एक दो नहीं बल्कि करीब 25 महिलाओं से अलग अलग नाम और पहचान बताकर शादी की, और अब उनके कथित कारनामों की 4 पीड़ित महिलाएं खुलकर सामने आ गई हैं। इन महिलाओं ने सीतापुर पहुंचकर एडीएम को शिकायती पत्र लिखकर दिया, और मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अनुज त्रिवेदी के खिलाफ सिर्फ पीड़ित महिलाएं ही नहीं बल्कि भाजपा के एक विधायक भी सामने आए। उनका नाम है ज्ञान तिवारी। उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई है। यानी कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस परिवार में रिश्ता लेकर अनुज पहुंचा था, उसी परिवार के विधायक ने अब उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। 3 दिन पहले कुछ महिलाएं आईं अलग अलग नामों वाली, उनका नाम हम नहीं बता सकते। तो ये 4 महिलाएं सीतापुर पहुंची। बताया जा रहा है कि चारों ने एक साथ प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया है और अनुज त्रिवेदी पर करोड़ों रुपए की ठगी और सोने हीरे के आभूषण ले जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं के मुताबिक अनुज ने अलग अलग नामों से पहचान बनाई और करीब 25 महिलाओं से शादी कर डाली। यानी नाम वही आदमी का, लेकिन नाम इतने कि पहचानने वाला भी बोले कि भाई साहब आपका असली नाम क्या है। प्रार्थना पत्र में महिलाओं ने अलग अलग रकम और जेवरात की ठगी का आरोप लगाया है। तो इसी में महाराष्ट्र की एक महिला ने करीब 2 करोड़ 82 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम बताई है। इतने बड़े हॉस्पिटल में करोड़ लाखों रुपए खर्चे हो गए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो बच्चे का फीस जमा करना है, 1 लाख उसका दे दो, फिर बच्चा पढ़ रहा है तो उसका लैपटॉप लेना है। कुल टोटल कितना, क्या मतलब 8 लाख के अलावा भी और कुछ भी लिया आपका घर मकान? सोने की डायमंड की चेन, डायमंड की रिंग और एक सोने की चेन, एक मैंने मोबाइल खरीद के दिया था जो मेरे ही नाम पे है, मेरे नाम पे सिम भी था इसके पास। अच्छा, इसकी शिकायत आपने भी सीतापुर में की है? सीतापुर में नहीं किया, मैं अपने क्षेत्र में किया था। आज आप लोग यहाँ गांव आए हुए हैं, तो इसकी सूचना आपने कोई सीतापुर उच्च अधिकारियों को भी शिकायत में लिखित में दी है क्या कोई? हाँ, दी है। हाँ। तो वहीं दूसरी एक और महिला ने 82 लाख रुपए और 39 तोला सोना और हीरे के आभूषण है। लेकिन अब वो भी शामिल था क्या इसमें? हाँ जी, ये शामिल था। अविरल इसके साथ पूरे कांड में शामिल था। वो हमारे घर भी आया, हमारे विवाह में वो शामिल हुआ, हमारे घर के विवाह जो हमारे घर में मांगलिक कार्य हुए उसमें शामिल हुआ, सब जगह इसका बेटा शामिल हुआ। लेकिन अब हमें पता चला कि इसका नाम प्रखर त्रिवेदी है और इसका नाम अनुज त्रिवेदी है, और ये यहाँ सीतापुर का रहने वाला है। और साथ ही तीसरी महिला ने 54 लाख रुपए और करीब 950 ग्राम सोने के आभूषण। उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। आज आप लोग उनके गांव आए हुए हैं? आज गांव आए हैं? गाँव आए। इसकी शिकायत पुलिस से आपने दोबारा भी की है क्या? देखने आए स्कूल है या नहीं, कि हमने वीडियो में देखा था कि उसकी स्कूल भी है, तो हम सिर्फ इस गांव के सीधे साधे लोग हैं, इनको बताने के लिए आए कि स्कूल में किसी को ना पढ़ाए। जो स्कूल खड़ा करने वाला इतना चोर है तो वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा? ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। और जो चौथी महिला है वो भी लाखों रुपए और करीब 400 ग्राम सोने के आभूषण बता रही है, और जो 5वीं महिला है उसने भी आभूषण और मोबाइल जैसी बातें कही हैं और इन सारे आरोप लगाए। ये आपको कब जानकारी? हमारा पैसा और सोना लेके 2022 में फरवरी में भाई का शादी यानी अविरल का शादी एक बेटी को दिल्ली लेके गया, सब हमारा 40 तोला सोना लेके गया। तब आपको जानकारी हुई? हाँ, सुनिए, लेके गया, दूसरे दिन उसका सब सोना लेके, उसके पैर में घाव है, उसको चलाना मत बोलने के बावजूद उसको चला के 5 इंच का भाव 5 इंच का करके उसको अकेले को ट्रेन में बैठ के छोड़ दिया, और 1 महीना तक हमने इसका राह देखा, वापस नहीं आया। तभी हम समझ गए कि ये फ्रॉड है। हमने एफआईआर किया। 2 साल पुलिस वालों ने के पीछे लग के महिलाओं ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि राजनीतिक पहुंच की वजह से जो स्थानीय स्तर पर है उनकी शिकायतों पर ठीक से कार्रवाई नहीं। महिलाओं का यह भी आरोप है कि उन्हें थाने से बार बार अपमानित करके वापस भेज दिया जाता था। अब इन आरोपों की सच्चाई जांच का विषय है, लेकिन इतना ज़रूर है
कि 4 महिलाओं के सीतापुर पहुंचने से मामला और गंभीर हो गया है। और इसी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है तब जब भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की तरफ से ज्ञान तिवारी ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र के रेउसा थाने में अनुज त्रिवेदी के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई। यानी जिस शख्स को कभी समधी के तौर पर परिवार का हिस्सा बनाया गया था, अब उसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज है। इतना ही नहीं, ज्ञान तिवारी अपनी बेटी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी के साथ फेसबुक पर लाइव भी आए थे। लाइव में उन्होंने अनुज त्रिवेदी पर जमकर निशाना साधा, उसके कथित कृत्यों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आप भी एक मुकदमा लिखाइए कि हमसे भी ठगी हुई, जबकि मैंने हर तरीके से पूरी तरीके से जो भी होता है एक बात कर सकता हूँ, उस तरीके से बहुत बड़ा आयोजन करके मैंने शादी की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यार ऐसे लोग जो दुराचारी हैं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने महिलाओं से असहाय महिलाओं से ठगा या जो भी किया है, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मेरी मांग भी है। और वो सलाखों के पीछे है, उस पर कार्रवाई होगी। और जहां मेरा भी बस चलेगा तो मैं भी, मेरा उस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है और वो स्वयं डॉक्टर है, और मैं उसको अच्छे से, जब तक मैं जीवित हूँ, ये मेरे ही घर में रहेगी, ये भी मैं वचन दे रहा हूँ। कहानी यहाँ सिर्फ शादी और ठगी तक नहीं रुकती है, क्योंकि अब सवाल ये है कि आखिर 25 शादियाँ हुई तो इतने साल तक किसी को भनक क्यों नहीं लगी। अनुज त्रिवेदी सीतापुर के मिश्रिक थाना क्षेत्र के चंद्रावल गांव का रहने वाला बताया जाता है। वहां उसकी खेती बाड़ी होने के साथ एक स्कूल भी चलता है। और ऐसी बात सामने आई है, आरोप है कि उसने खुद को मुंबई समेत दूसरे शहरों में रियल एस्टेट कारोबारी बताया और इसी पहचान के जरिए भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी के परिवार से भी रिश्ता जोड़ा। लेकिन 17 जून को महाराष्ट्र के डोंबिवली थाने में दर्ज एफआईआर के बाद मामला पूरी तरह से पलट गया। अनुज त्रिवेदी फिलहाल महाराष्ट्र की येरवाड़ा जेल में बंद बताया जा रहा है। उसके बेटे प्रखर त्रिवेदी पर भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उसकी पुलिस हिरासत को लेकर अभी जो साफ जानकारी है वो सामने नहीं आई है। अब तक मामला महाराष्ट्र और दूसरे जिलों तक सीमित था, लेकिन 4 पीड़ित महिलाओं का सीतापुर पहुंचना, प्रशासन को शिकायत देना और भाजपा विधायक की तरफ से एफआईआर दर्ज कराना, इन सब के बाद जांच का दायरा सीतापुर तक पहुंचता दिख रहा है। कुछ दिनों पूर्व जो है सीतापुर में जनता दर्शन के दौरान कुछ महिलाओं के द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर को प्रार्थना पत्र दिया गया। कुछ प्रयागराज की महिलाएं, कुछ महाराष्ट्र की महिलाएं, उनके द्वारा यह प्राथमिक दृष्टया यह शिकायत की गई, लिखित रूप से शिकायत की गई कि 2 कथित व्यक्ति हैं, अनुज त्रिवेदी, उनके पुत्र या उनका कुछ नाम है, उनके द्वारा जो है महाराष्ट्र में, प्रयागराज में और अन्य कई जगहों पर अलग अलग नाम बदल करके विभिन्न महिलाओं के साथ शादी करना, झांसा दे करके शादी करना और उसके पश्चात उनसे धनराशि, जेवर, जायदाद इत्यादि की शिकायत की गई थी। और इसके संबंध में उन्होंने कहा, उनके लिखित प्रार्थना पत्र में ये कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितनी भी संपत्तियां वगैरह हैं उसमें कार्रवाई करते हुए न्याय की मांग की गई थी। अब क्या है सर, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई इसमें? नहीं, इसमें प्रार्थना पत्र उनका स्वीकार किया गया और उसके पश्चात जो है पुलिस को इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई है वो करने को लिए लिखा भी गया है और उस पर कार्रवाई हो भी गई है। इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें जो भी तथ्य, जो भी परिणाम आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सच में 25 शादियों का मामला है? क्या अलग अलग नामों से महिलाओं को फंसाया गया? ये भी बड़ा सवाल है। कितने करोड़ की ठगी हुई है और इस पूरे नेटवर्क में अनुज के अलावा और कौन कौन शामिल था? इन सवालों के जवाब जांच में सामने आएंगे। फिलहाल 4 महिलाएं न्याय की गुहार लेकर प्रशासन के दरवाजे पर पहुंच चुकी। विधायक ने भी एफआईआर दर्ज करा दी है और जिस आदमी पर 25 महिलाओं से शादी करने का आरोप है उसकी कहानी अब सीतापुर पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि जांच की परतें खुलती हैं तो इस 25 शादियों वाली कहानी में अगला किरदार कौन निकलता है और असली सच क्या सामने आता है। ये खबर सीतापुर से हमारे सहयोगी अरविंद मोहन शर्मा ने रिपोर्ट की, इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।